स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता है, जो आपको बड़े लॉसेस से बचा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जैकपॉट ट्रेड्स कौन से रहेंगे, कैसे क्या एंट्री सेटअप रहेंगे, कौन से प्रीमियम्स होंगे जिन पर हमें एक्शन प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अगर आज आप किसी भी इंडेक्स को देखोगे तो हमें सिर्फ एक रेंज दिखाई दी है। ठीक है, और ये चीज मैंने कल ही बताई थी कि कल ट्रेंड हो गया, आज साइडवेज रहेगा, और ऊपर जो जो कॉल बाय करेगा उसको झटका लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आप मैंने ये हमने बात की थी 25,250 के कॉल के बारे में। अगर आप इनको इसको देखोगे, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये काफी अच्छा है ना। यहाँ से बिल्कुल है ना, कुछ खास मूव करा नहीं। देखोगे आप, बार बार ब्रेकआउट कर रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ब्रेकआउट कर रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर चार्ट भी देखोगे ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा, और प्रीमियम्स भी कॉल के ब्रेकआउट करके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इनमें कॉल में एंट्रीज कहाँ, जिन्होंने यहाँ नीचे एंट्री की होगी 5-10 पॉइंट के लिए, ठीक है, फिर यहाँ जिसने एंट्री की होगी 5-10 पॉइंट के लिए, ठीक है, 10-15 पॉइंट के लिए, तो नीचे एंट्रीज जो कॉल की बन रही थी उनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन जो ऊपर कॉल बाय कर रहा था उन लोगों को बार बार झटके ही, जो स्टॉप लॉस लेते हैं उनको स्टॉप लॉस ही मिलेंगे। अदरवाइज अब ट्रेंडिंग मार्केट के साथ दिक्कत यही है कि ऑप्शन बायर के लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। क्रिटिकल सिचुएशन क्या हो जाती है कि आपने यहाँ बाय किया, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आप बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना हाई रिस्की होता है। कि जरूरी नहीं है ऊपर जाए, यहाँ से अगर ये तेज गिर जाए, आप बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हो, जहां आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाओगे वहां आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए क्रिटिकल फेस रहता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं पुट की बात। पुट की अगर हम बात करें तो पुट को फिर से कुछ खास नहीं चलाया गया, लेकिन एंड में जो चलाया गया है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब ये फेस आया, जब यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट वापस नीचे आया, फिर अगर आप देखोगे तो ये नीचे आया, तो तब ये प्रीमियम अगर आप देखोगे ये लो लगाता है कितने का, 60 रुपए का लो लगाता है, और ये 81 रुपए 83 रुपए तक जाता है। मतलब ये थोड़ा बहुत अच्छा हमें वन वे एक हमें ट्रेंड देखने को मिला है एंड के अंदर, कॉल में, यहाँ से पुट में और यहाँ से कॉल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल की कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें नजर रखनी है। तो सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा कॉल ऑप्शन है जिस पर हमें नजर बना के रखनी है। तो हम देखेंगे 25,300 का कॉल। ठीक है, लेकिन क्या सिचुएशन रहेगी वो समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत जगह बाय करके एक्सपेंसिव प्राइस पे करके अगर फंस गए तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर मान लो कि निफ्टी जो है वो तेज ऊपर की तरफ भागता है या गैप अप खुल जाता है, या तो गैप अप खुल जाए निफ्टी, या फिर निफ्टी क्या करे, तेज ऊपर की तरफ भागे। ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा ना, कि इन दोनों ही सिचुएशन में ये जो है ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाएगा 180 190। तो यहाँ इसको अवॉइड करके फायदा है, यहाँ इसको पिक करके कोई भी मतलब नहीं है। कॉल की जो एंट्रीज बनेगी वो कहाँ कहाँ से बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज दैट कि निफ्टी जो है वो तेजी से गिरता हुआ आता है, या फ्लैट खुलता है, या गैप डाउन खुलता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, या यहाँ कहीं नीचे से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, और प्रीमियम में वो जो एंट्री बनेगी वो इस लो के कटने के बाद बनेगी, 130 का लो। 130 का लो कट करने के बाद अगर ये वापस 130 के ऊपर आ जाता है तो ये 160-70 तक इजीली जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एंट्री कहाँ से बनेगी, एक एंट्री बन सकती है कॉल में, कहाँ से, यहाँ से, कि यहाँ अगर आए निफ्टी और यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे, उस कंडीशन में प्रीमियम आपको कहाँ मिलेगा, ये प्रीमियम आपको मिलेगा यहाँ 97 रुपीज के आसपास। और 97 रुपीज के आसपास आने के बाद अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो ये इजीली 130 से लेकर 170 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और निफ्टी उस कंडीशन में कहाँ होगा ना, निफ्टी यहाँ होगा 25,200 के आसपास आकर कोई बुलिश कंफर्मेशन दे तो यहाँ तक इजीली जा सकता है एक बार, और अच्छी बाइंग रही तो यहाँ तक भी जा सकता है, जैसा कि अब ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पुट, कि कौन सा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी थी। जो 25,300 का ही हम पुट लेंगे। ठीक है, 25,300 के पुट को प्ले कैसे करना है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, कि क्या क्या सिनेरियो रहेंगे इसको प्ले करने के। ठीक है, तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है या तेज खुलते ही तेज ऊपर भागता है तो ये जो प्रीमियम है ये अपना लो कट करेगा। ये 58 रुपए वाला अगर ये लो कट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर 58 रुपए के लो के नीचे आ जाता है, और ये वापस 58 रुपए के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और अच्छा कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर से ये एक बार को है ना, ये 80-84 वाला हाई कट करेगा ही करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे गिरता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ना दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, 78 रुपए के ऊपर। ठीक है, 78 रुपए के ऊपर
आने के बाद यहाँ अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से भी इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो ऊपर तक हमें लेकर जा सकती है। कहाँ तक लेकर जा सकती है? एटलीस्ट ये मानो कि ये 25,300 का जो पुट है 146 तक भी जा सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ कितना बड़ा हमें बायर मिलता है, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल, तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको ये नहीं बताता, आपको ये अंधा नहीं करता है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे नीचे जाएगा। नहीं, आपको प्रीमियम्स भी बताए जाते हैं, और उन प्रीमियम्स में कैसे एक्शन लेना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ बताई जाती है। तो सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी बनता है, तो लाइक भी जरूर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, और अगर आप देखेंगे इसको भी आज एक टाइट रेंज में ही रखा गया, ताकि कॉल बायर्स भी पैसा ना बना पाए, ठीक है। इसमें कॉल बायर्स का पैसा कहाँ बना होगा? इसमें कॉल वायर्स का पैसा दोस्तों बना होगा कहाँ? या तो यहाँ नीचे से बना होगा, जिसने यहाँ कॉल ली होगी, जो लोग यहाँ कहीं कॉल ले रहे थे वो लॉस में बैठे हैं। जिन्होंने यहाँ ऊपर पुट ली उनका भी अच्छा प्रॉफिट बना होगा, और जिन्होंने यहाँ कॉल ली उनका अच्छा प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर भी पैसा बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो सेंसेक्स में कौन कौन से ऐसे कॉल और पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी है कल की डेट में, तो एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 82,800 का हम कॉल लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाता है सेंसेक्स तो 82,800 का कॉल सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू एड होती हुई दिखाई देगी। ज्यादा आउट द मनी के प्रीमियम ट्राई करके कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि विक्स डाउन है, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ऐसे प्रीमियम्स पे कैसे वर्क करना है ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स तेजी से ऊपर जाता है, या फिर गैप अप खुलता है, या ब्रेकआउट सिचुएशन बनती है सेंसेक्स के अंदर, सेंसेक्स तेजी से ऊपर जाता है, या फिर है ना, मान लो कि यहाँ कहीं खुल जाता है, गैप अप ही खुल जाता है, तो ये जो 82,800 का प्रीमियम है ये अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल पे, और फिर ये खुलेगा यहाँ 250 से 300 की रेंज में। तो यहाँ इसको अवॉइड करके फायदा है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ आप एक्सपेंसिव प्राइस पर फंस गए और मार्केट मेकर ने इन कॉल बायर्स को जीरो करने की सोची, तो कल एक्सपायरी है, फिर इस प्रीमियम को अच्छे खासे तरीके से जीरो कर दिया जाएगा। और काफी हाई चांसेस है कि कॉल के प्रीमियम एक्सपेंसिव करके कल जीरो किए जाएंगे। ये देखने वाली बात है, तो कल ध्यान रखना कि अगर आप कॉल बाय करने की सोच रहे हो तो, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं कि अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है आज के लो का, तेजी से नीचे गिरता है, तो ये प्रीमियम भी गिरेगा, लेकिन ये प्रीमियम यहाँ 80-85 के आसपास आकर अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो फिर से ये 190 की रैली कर सकता है। तो ऊपर से अच्छा है ना, यहाँ कहीं से अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम यहाँ कहीं से एंट्री देखें, वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफर रहेगा। अब हम आ जाते हैं पुट साइड, ठीक है। 82,700 का पुट लेते हैं हम, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ये इस प्रीमियम में हमें अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर मार्केट तेजी से ऊपर भागता है, या गैप अप खुलता है, या ब्रेकआउट करता है, तो ये जो प्रीमियम है ये टूटेगा, ये आ जाएगा यहाँ 128 रुपए के नीचे, ठीक है। और 128 रुपए के अगर ये नीचे आ जाता है, ठीक है, और वापस ही 128 रुपए के ऊपर रिक्लेम कर लेता है, 130 आ जाता है, और यहाँ आकर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, ठीक है, यहाँ आकर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली ये हाई काटता हुआ हमें दिखाई देगा। और अगर तेजी से गिरता है सेंसेक्स, तो फिर ये इजीली 480-87 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पुट पर आप नजर बनाए रखिए, ताकि आपको पता रहे करना क्या है, ठीक है। और अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, या खुलते ही है ना सेंसेक्स गिरने लगता है, तो ये जो प्रीमियम है ये आ जाएगा दोस्तों 217 के ऊपर, ठीक है। और 217 के ऊपर आ जाता है, और यहाँ कहीं आके हमें पुल बैक पे, ठीक है, बाय ऑन डिप पे, या फिर है ना कोई हमें यहाँ बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली है ना 490 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में, कि ऊपर कहीं ब्रेकआउट पे कॉल में नहीं फंसना है, और ऊपर से अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन या स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ये यहाँ से पुट का जैकपॉट बनेगा, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ कहीं से मान लो, या फिर है ना यहाँ कहीं आने के बाद, या फिर इस लो के नीचे से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से सीई का ट्रेड बनेगा, ठीक है। या फिर नीचे आ जाता है यहाँ कहीं अगर मिलता है कल के दिन, और यहाँ से अगर कोई अच्छा बुलिश कंफर्मेशन देता तो यहाँ से एक सही का ट्रेड बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉल पुट मैंने आपको बता ही दिया है, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको बेहतरीन ऐसी इनसाइडर वाली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।